चलिए आज हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में दो पड़ी थी, एक एसिडिफिकेशन और एक प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अभी हम आगे थर्ड नंबर की जो पढ़ेंगे रिएक्शंस विद PCl5 PCl3। यदि यहां पर हमारे पास थर्ड नंबर की रिएक्शंस पढ़े यानी ABC ले ले तो आप बोलोगे रिएक्शन विद PCl3 या PCl5 एंड SOCl2। दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक ऐसे जो हम लोगों ने पढ़ी थी विद अल्कोहल। उसमें OH इज रिप्लेस बाय Cl था, उसमें कोई ज्यादा मैकेनिज्म पे फोकस ज्यादा नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए यहां पर फर्स्ट आ गया कि 8COH प्लस PCl3, यहां पर मान लीजिए 3 मोल, इट इज गोइंग टू बी 8COCl प्लस H3PO3। क्योंकि जैसे अपन ने अल्कोहल में पढ़ा था OH इज रिप्लेस बाय Cl, तो यहां पर आ जाएगा H3PO3। ठीक है, इनके अंदर यदि मैं एग्जांपल ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड लिया, ठीक है, 3 मोल बेंजोइक एसिड लिया, PCl3 ले लिया, it is going to be give this COCl benzoyl chloride and H3PO3। ये आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, और ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया है। इस केस के अंदर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि OH रिप्लेस होके Cl लगा है। ठीक है, क्योंकि अपन ने ROH अल्कोहल से किया हुआ है इसलिए मैकेनिज्म सेम टाइप का है, इसलिए OH इज रिप्लेस बाय Cl। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया है। आप चाहो तो यहां पर दूसरा एग्जांपल भी फटाफट से लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर दूसरा एग्जांपल आपको लिखना है तो बी मान लीजिए यहां पर फॉर्मिक एसिड ले लिया, ये तो थोड़ा स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये आ जाएगा CH3COCl। क्लियर हो गया रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। अब आप देखिए यहां पर हम बात करें रिएक्शन विद PCl3 में, आई होप समझ में आया गया होगा, इसमें ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। यदि आप सेकेंड टाइप की रिएक्शंस अपन बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है 8COH प्लस PCl5। आपको पता है कि PCl5 के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर होता है 3Cl are in equatorial and 2Cl are in axial। The bond length of PClA यानी क्लोरीन एट एक्सियल पोजीशन ग्रेटर एज कंपेयर टू PClE। यानी आप देखेंगे ये PCl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी लेस, तो ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, यहां पर आपको आता है 8COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा हुआ है, उसमें अल्कोहल में OH इज रिप्लेस बाय Cl, यानी दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। यानी यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू एसिड क्लोराइड। यदि आप ब्रोमीन यूज करते हैं तो एसिड ब्रोमाइड यूज हो जाएगा। ठीक है, PBr5 यूज करते हैं या PI5 यूज करते हैं तो यहाँ पर Br या I लग जाएगा। तो क्लियर। अब आप देखिए यहां पर यदि भी कोई भी एग्जाम्पल आप लेते हैं, मान लीजिए CH3CH2COH प्लस PCl5, आपको क्या देना है, OH तो देखना है, कैन गिव CH3CH2COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया है। ठीक है, थर्ड आता है SOCl2, यानी 8COH प्लस SOCl2 से जब रिएक्शन करता है तो अगेन OH इज रिप्लेस बाय Cl, 8COCl प्लस SO2 प्लस HCl आएगा। इज इट क्लियर। तो वही यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू एसिड क्लोराइड। ये क्या बना देगा, एसिड
क्लोराइड बना देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए ये बेंजीन, ये CH2COH, ठीक है, और COH और 2 मोल्स SOCl2 मैंने यूज किया। कितने मोल यूज किया है? 2 मोल SO2। देखो कुछ भी दे दूं, आपको पता है कि SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्कोहल है, तो OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो आ जाएगा CH2CO, Cl एंड COCl मिल जाएगा, बाकी भले 2SO2 प्लस 2HCl मिलता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5 आई होप समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखिए नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। इस रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक विद एसिड विद अमोनिया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में है। तो आप देखेंगे यहां पर जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। यदि अमोनिया के साथ अपन रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा, RCOH प्लस अमोनिया। आपको पता है दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। भले ये वीक है तो एसिड ना, और ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो एसिड कंबाइंड विद द बेस आर गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्ट। Ammonia will accept the proton. Ammonia will accept the proton are going to be formed NH4 plus. तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा? RCO minus. Ammonia accept the plus ion. It is going to be converted into this. तो आप देखेंगे यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है वो आ रहा है RCO NH4 plus. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम, है ना, कोई भी ले सकते हैं, एसिटेट या कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेट, है ना। बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइड बोलोगे, है ना। इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइड बोलेंगे, या एसिडिक एसिड है तो एसिटेट बोलोगे। ठीक है, मैंने कार्बोक्सिलेट लिख दिया है जनरल टर्म। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां पर मैं हीट करता हूं तो वाटर चला जाएगा। अब आप देखिए यहां से H2O चला जाएगा, विच इज गोइंग टू बी फॉर्म RCONH2। इसे क्या बोलते हैं? अमाइड, एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 by 1 एग्जांपल आप करें तो मान लीजिए एसिडिक एसिड व्हेन कंबाइंड विद अमोनिया आर गोइंग टू बी फॉर्म अमोनियम एसिटेट। ठीक है, इसको एसिडिक एसिड कॉमन नेम लिख दिया, और यदि आईयूपीएसी नेम लिखना है तो इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? अमोनियम एसिटेट, और यदि आईयूपीएसी नेम लिखना है तो अमोनियम इथेनॉइड लिख सकते हैं। ओके, यहां पर आपने हीट किया, माइनस वाटर, CH3CONH2, इसे क्या बोलते हैं? इथेन अमाइड, आईयूपीएसी नेम, और इसका कॉमन नेम आता है एसिटामाइड। कॉमन नेम क्या आता है? एसिटामाइड आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलरली यहां बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म। देखिए यहां पर आ जाएगा बेंजीन CONH4। ठीक है, आराम समझ में आ गया है। इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम बेंजोइड। ठीक है, यहां पर क्या है? डेल्टा, हीट किया, H2O निकल गया, H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या? CONH2, जिसको बेंजामाइड बोलते हैं। ठीक है, मैंने आईयूपीएसी नेम में बोला हुआ है, इसको बेंजीन कार्ब अमाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बेंजामाइड इज अ कॉमन नेम बट इट इज अडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी। तो ये भी रिएक्शन आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट रिएक्शन जो लिख रहा हूं, ठीक है, तो वो रिएक्शंस आपके जेडब्ल्यू में भी आई हुई है। ठीक है, नो डाउट जेडब्ल्यू में भी आई हुई है। जब मैं प्रीवियस सेल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा
उसमें ये सारे डाल दूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर थैलिक एसिड लिया है, आई एम गोइंग टू टेक थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आया, 2 मोल अमोनिया ले लिया, 2 मोल अमोनिया ले लिया, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म, यहां पर ये चीज आ गई CONH4 प्लस, ये CONH4, ठीक है, ये आ गया है। ओके, इसको आप हीट करते हैं, माइनस वाटर, दोनों में से आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, थैलामाइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड, ठीक है, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, थैलामाइड आ गया। अब आप देखिए कि थैलामाइड तो बन गया, ओके। अब आप देखो, अब हम इसको विग्रसली हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विग्रसली हीट। तो अब आप देखिएगा, अब आपको क्या कर रहे हैं, उसको विग्रसली हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विग्रसली हीटिंग कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। तो आपको जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, CO, इनमें से अमोनिया निकल गया, तो बचा क्या, NH। यहां पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग या विग्रसली हीटिंग लिख दीजिए या स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसकी स्पेलिंग में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक ही जगह आइड आ जाएगा, यानी CONH2 ग्रुप में आप क्या बोलते हैं, जैसे अमाइड ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, इमाइड ग्रुप। क्योंकि देखिए कि CHNH को आपने इमाइन बोला था और CH2NH2 को क्या बोला था, अमाइन ग्रुप। तो उसी से ही आपको क्या है, अमाइड और इमाइड ग्रुप आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, यानी OH हट रहा है और आपका NH2 लग के अमाइड बन रहा है, Cl लग के एसिड क्लोराइड बन लग रहा है और आपका एसिड एनहाइड्राइड बन रहा है या एस्टर। इन शॉर्ट चारों रिएक्शन आपके एसिड डेरिवेटिव की है, यानी प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव बाय रिप्लेसिंग OH बाय Cl बाय NH2 बाय RCO माइनस बाय OR माइनस, ठीक है। एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड क्या बन रहा है, एसिड अमाइन बन रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, अभी तक हमने क्लीवेज किया है, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, क्लीवेज किया है, यानी या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, तो वहां पर नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर था। जब क्या है, CO बॉन्ड टूटा तो OH से आपको क्या मिल गया है, OH से क्या मिल गया है, एसिड डेरिवेटिव। अब हमारे पास क्या आएगा, कि नेक्स्ट जो थर्ड आएगा वो आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। ये पूरा का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब रिडक्शन में भी बात करें तो देखिए, सबसे पहले RCOH, इसके अंदर आप LiLH को डालते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के टाइम भी मैंने बताया था, और B2S6 फॉलो बाय वाटर या हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCH2OH, ठीक है, यानी रिडक्शन, ठीक है। NaBH को नहीं करेगा, NaBH को सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही करेगा। ये आता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल या अल्कोहल लिख दीजिए,
ठीक है। तो लिथियम LiH4 फॉलो बाय H3O+ या B2S6, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। यदि आपको इसका सिंपल मैकेनिक्स एक बार और करना है तो बता देता हूं। यदि यहां पर आप मैकेनिक्स लगाना चाहते हैं RCOH, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हाइड्राइड प्रोवाइड करेंगे, LiH4 भी हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा और B2S6 भी हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस RCO- OH और H आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर यदि बात करें तो आपके पास वाटर है, वाटर का दिस OH+ एंड OH-, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा RCH OH एंड OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर निकला, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड। फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड। बट यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं है, जितना भी है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते रहे। वापस से H- अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटा, तो ये क्या बन जाएगा? RCO-HH। अब वाटर प्रेजेंट है, ये अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? RCH H एंड OH। यानी आप एक चीज समझ लीजिए, H- पाई बॉन्ड को तोड़ रहा है और वाटर का H+ लग रहा है, वाटर से H+ लग रहा है, बट क्योंकि एक ही कार्बन के दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए यहां पर वाटर निकला है। वापस से पाई बॉन्ड बना, हाइड्राइड अटैक किया, कार्बन पे O- बना, O- ने H+ वाटर से ले लिया। बिल्कुल सिंपल है, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो एंड प्रोडक्ट ये बन जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यही B2S6 में भी हम बात कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए HCOH, आप बात करेंगे यहां पर LiAlH4 और B2S6, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3OH, मिथेनॉल, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपने बेंजोइक एसिड ले लिया, ओके, सेम रिएजेंट आपने लिया, सेम रिएजेंट लिया, तो यहां पर आपके पास जो फॉर्म आएगी दैट इज CH2OH आएगी। दैट मीन्स यहां पर आपके पास क्या है? फॉर्मिक एसिड, ये आ जाएगा फॉर्मिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। और ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड, तो ये आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आ गया है, बेंजाइल अल्कोहल बन गया है। अब देखिए रिडक्शंस के अंदर दूसरी और कैटेगरीज जो आ जाती है विद HI, रेड फॉस्फोरस HI भी आती है। दिस इज फॉर जेडब्ल्यू नीट में इस पे काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप देखेंगे यहां पर यदि सेकंड बात करेंगे तो विद HI, विद HI प्लस रेड फॉस्फोरस। यदि आप बात करें रेड फॉस्फोरस, तो हमने अल्कीन की प्रिपरेशंस में रिएक्शंस करी हुई है। यहां पर क्या होता है कि RCOH plus 6 moles of HI in presence of red phosphorus are going to be give RCH3, ठीक है, plus 3I2। सिंपल रिएक्शन है RCH3 plus 3I2। यदि इसको समझना हो, ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल लेवल में समझना हो, तो आप देख सकते हैं यहां से वाटर निकल जाएगा, यानी आप यहां पर बाय प्रोडक्ट वाटर भी लिख सकते हैं 2 मोल, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे ये HI बहुत बच्चे की तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर 2 moles ऑफ दिस, तो ऑल द 3 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय, देखिए यहां पर ये 3 आ गया। अब आप देखो HI, क्योंकि आयोडीन बीइंग ए स्टेबल, वो प्रेफर करेगा कि वो आयोडीन बन जाए, ठीक है, ये बन जाए, आयोडीन बन जाए, ठीक है। ये मैंने अल्केन की प्रिपरेशन में भी मैंने समझाया है, उसका मैकेनिक्स देखना है तो आप अल्केन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रिएक्शंस मैंने रिकॉल कर दी है।
अब आप देखिए इसके बाद आ जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो भी अल्केन में पड़ा हुआ है। डी कार्बोक्सिलेशन भी हमने अल्केन के टाइम में पड़ा हुआ है। ये डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, हालांकि यहां पर जो डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है सोडियम सॉल्ट का होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आएगा HCOONA। अब यहां पर आप सोडा लाइम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सोडा लाइम। अब आप देखो सोडा लाइम में NaOH प्लस CaO, दिस इज नॉन एज सोडा लाइम। ठीक है, यहां पर रेशियो 3:1 होना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू कीप NaOH ड्राई। NaOH को ड्राई रखने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर यदि आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहां से लिख दीजिए कि Na2CO3 चला जाएगा। इज इट क्लियर? Na2CO3 है ना, मैंने क्या बोला? Na2CO3। यदि यहां से Na2CO3 चला गया तो आपको क्या मिल जाएगा? RH। What you will get? RH plus Na2CO3। ठीक है, RH plus NO2CO3। यदि आप मैकेनिक्स देखना चाहते हैं, जिन बच्चों को मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर RCO माइनस, एक्चुअली क्या है? RCO माइनस। ठीक है, RCO माइनस जैसे ही आएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये हीटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हीट करना जरूरी है। तो जब भी हीट करते हैं CO2 यानी कोई गैस लिबरेट होगी। तो आप समझ लीजिए ये बॉन्ड यू निकला है। तो आपको जो यहां पर देखेंगे बच्चों, मैं बिल्कुल सिंपल मैकेनिक्स करके बता रहा हूं। यहां पर आपको आ जाएगा R माइनस प्लस CO2, इधर आ जाता है कार्बन एनायन। ठीक है, अब आप देखो CO2 है तो CO2 इज अ गैस, गैस को ट्रैप कौन करेगा? सॉरी, इट इज एसिड। CO2 कौन है? एसिड। एसिड को कौन ट्रैप करेगा? एसिड को ट्रैप करने के लिए आपने NaOH यूज किया है, क्योंकि वापस से बैक भी तो अटैक करेगा। क्योंकि पाई बॉन्ड आएगा तो R माइनस इज नेगेटिवली चार्ज, पाई बॉन्ड सेंसिटिव बॉन्ड है तो बैक अटैक कर सकता है। तो उसको ट्रैप करने के लिए NaOH यूज किया है एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2CO3। बिल्कुल सिंपल इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब आप देखो R माइनस है। ठीक है, R माइनस यदि मैं वाटर से ले लूं, क्योंकि R माइनस इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RH। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां पर आपसे बोला जाए JW पॉइंट ऑफ व्यू रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, बच्चों मैंने बिल्कुल अपने लेवल पे मॉडिफाई करके ये आपको मैकेनिज्म बनाया है कि जो बिल्कुल बच्चों को याद रहे, अच्छे से याद रहे। रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है। रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। ठीक है, मान लीजिए यहां पर यदि रेट का पूछा जाए, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो मान लीजिए CH3COH, CH3CH2COH, CH3CH3COH। ठीक है, और मान लीजिए CH3CCH3COH। अब आप देख लीजिए इस मैकेनिक्स के हिसाब से देखेंगे कि यहां पर R को माइनस चार्ज आएगा, यानी ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये मिथाइल। तो आपको पता है कार्बन एनायन के अंदर मिथाइल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगता नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट लगता है। बिकॉज ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप की प्लस आई की वजह से इट इज हाईली अनस्टेबल। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन आप ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यदि देखिए यहां पर और यदि बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपके पास जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चंस कैसे बना सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये बनाया, ओके, जैसे ये आया,
ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे बढ़िया है एनायन बना दो, कार्बोनाइन। यदि ये कार्बोनाइन बनाया, यहाँ कार्बोनाइन बनाया, यहाँ कार्बोनाइन बनाया, यहाँ बनाया, आप देखेंगे यहाँ का कार्बोनाइन एरोमेटिक है। ये क्या है? कॉन्जुगेशन। इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखेंगे कार्बोनाइन तो ऐसा आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो कार्बोनाइन ऐसा, सॉरी यहाँ तो माइनस चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इसके वजह से थोड़ा माइनस का इफेक्ट तो है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ये क्या है? एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, तो जितना स्टेबल कार्बोनाइन होगा उतना ये चीज होगा। मैंने एरोमेटिक में समझाया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये आएगा। यानी जेडब्ल्यू नीट वाले बच्चे इस पे फोकस करके रखिए कि कैसे ये एरोमेटिक पे पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी कर रहे हैं वो आप बिल्कुल समझ लीजिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में जो आता है तो कैसे वर्क करना है। तो क्लियर? अब देखिए इसका मतलब यहां पर आपका जब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म CO2 प्लस, जैसे प्लस NaOH यानी Na2CO3 बना रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास CH3COA Na प्लस NaOH इन प्रेजेंस सोडा लाइम है, ठीक है। तो ये तो चला गया, आपको क्या बन जाएगा? CH4, एक कार्बन चला गया ना, यानी ये मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 उड़ा रहे हैं, CH4 प्लस Na2CO3 आ रहा है, CH4 प्लस Na2CO3। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैंने अल्केन के अंदर जब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ाया है तो डी कार्बोक्सिलेशन को बहुत वास्ट तरीके से पढ़ाया है। अभी एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, और डिटेल में भी पढ़ना है, वैसे तो लगभग सब करा दिया है, तो आप वो वीडियो वापस से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर CONA है प्लस NaOH आया, यहां पर सोडा लाइम आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बेंजीन। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि ये CO2 उड़ गया है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2CO3, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2CO3। तो क्या बन जाएगा? CH4 एंड बेंजीन रिंग बन जा रहा है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया है, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखना है जेडब्ल्यू वाले बच्चों खासकर कि दिस इज नॉन एज मेलोनिक एसिड। अभी याद होगा अपन ने मेलोनिक एसिड पढ़ा हुआ है। मेलोनिक एसिड को सिंपल हीटिंग करोगे, यानी मान लीजिए कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसमें मान लीजिए कुछ कार्बोनाइन स्टेबलाइज हो रहा है, तो सिंपल हीटिंग से भी ये काम चल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म दिस, ठीक है, क्योंकि यहां पर कार्बोनाइन बनेगा एंड दिस कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि मेलोनिक एसिड के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, वहां हीट कर लो, क्योंकि यहां से CO2 निकल जाएगा तो यहां बनेगा कार्बोनाइन एंड दिस कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए ना, पाई और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन मिलता है, इसलिए मेलोनिक एसिड का सिंपल हीटिंग भी करोगे तो भी CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया है, ओके। अब देखेंगे यहां पर कोलब्रुक रिएक्शंस भी आती है, यानी कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस, ये स्टैंडर्ड 11 में भी थी। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए बोर्ड लेवल पे है तो बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है। उसको बोलेंगे कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आप कोई भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर सोडियम सॉल्ट ले लिया, बट ध्यान दीजिएगा यहां पोटेशियम सॉल्ट भी आ सकता है। ये 2 मोल ले लिया, यहां पर मैंने वाटर विद करंट लिया। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए। दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर में जैसे ही जाएगा वो आयंस में टूटेगा,
इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है हमने। यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक बैटरी लगेगी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। यहां पर आएगा CH3CO माइनस और Na प्लस, मतलब वाटर के साथ है ना। Na प्लस यानी बीइंग ए कैटायन वो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। Na प्लस C फॉर कैटायन कैथोड पे जाएगा, A फॉर एनायन एनोड पे जाएगा। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड का क्या होता है रिडक्शन। ये बेसिक्स अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पर देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, CH3COO माइनस, ठीक है। इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो CH3CO इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा CH3CO फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल तो ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। इसका मतलब आप एक ही चीज समझ लीजिए कि यहां से ये ब्रेक हुआ तो ये फ्री रेडिकल तो ये भी फ्री रेडिकल बनना चाहिए ना। तो ये फ्री रेडिकल ज्वाइन होके क्या है CO2 बन जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से CH3 फ्री रेडिकल और CO2 बन जाएगा। डन बन। अब देखिए ये 2 मोल था, ये 2 मोल था, ये 2 मोल था, ये भी 2 मोल, ये 2 मोल, तो ये 2 मोल आया। डन। अब आप देखो ये अनस्टेबल है, इसकी एक वैलेंसी बाकी, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी, दोनों वैलेंसी बना के ज्वाइन कर लेंगे। तो इनका काम भी क्या हुआ खत्म हो गया है। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म अल्केन। क्या बना दिया है इन्होंने अल्केन बना दिया है। कैथोड पे देखेंगे, कैथोड पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। अब कैथोड पे कौन गया है Na प्लस with water, it is going to be form NaOH plus H plus ion, यानी हाइड्रोजन get displaced, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये 2H plus ion, ये 2Na plus है, 2 water, 2 this, मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं। 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ईच हुआ, तो ये बन जाएगा H फ्री रेडिकल 2, H फ्री रेडिकल जॉइन होके क्या बना देगा H2। इसका मतलब आप देखेंगे आपको क्या मिला है CH3 प्लस 2 CO2 प्लस NaOH 2 मोल एंड H2 मिला है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये रिएक्शंस कहां हुई है एनोड पे हुई है और ये रिएक्शंस कहां हुई है कैथोड, क्योंकि पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि which gas liberated at anode and which gas liberated at cathode। तो एनोड पे CO2 लिबरेट होगा और कैथोड पे क्या लिबरेट होगा हाइड्रोजन। यहां तक ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको समझा दिया है। अब देखिए जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक रिएक्शन जो आती थी हुंसडीकर रिएक्शंस, ठीक है, वो हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप उसको रिएक्शंस को देख सकते हैं या मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। चलिए कोलबेस का एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, इसको लिखने से पहले कोलबेस का एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको क्या करना है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में कि मान लीजिए CH3CH2 मैंने जान करके ये स्ट्रक्चर लिखा है, तो आपको क्या है इसके एग्जांपल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको 2H2O और यहां करंट लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिए CO2 तो निकलना ही है, तो आप देख लीजिए CO2 जब निकलेगा तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये वैलेंसी क्रिएट, ये वैलेंसी क्रिएट, तो आप देखेंगे यहां आया CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 CO2, क्योंकि ये भी CO2 ये भी CO2, NaOH बना, तो आप बोलोगे 2 मोल्स ऑफ NaOH और H2, ठीक है। तो ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस का भी एक एग्जांपल्स को अपन ने समझ लिया है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, जो जिसको एक्सप्लेन किया था वो ये था ना CH3, इसलिए आपको क्या मिला था इथेन मिला था। क्या मिला था आपको इथेन, यानी इस मेथड से आप मीथेन प्रिपेयर
नहीं कर सकते हैं। आप एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, NaOH प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NaOH। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है? बढ़ जा रहा है। सॉल्यूशन जो है पीएच क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ओके, तो यहां पर ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब यहां पर यदि मैं बात कर लूं तो हालांकि ई है हुंस-डीकर रिएक्शंस, प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैं करा चुका हूं, इसलिए फटाफट से सिर्फ एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूं। और RCOAg प्लस Cl2 in presence of CCl4 तो will give RCl plus CO2 plus AgCl। बिल्कुल सिंपल तरीके से AgCl, CO2, RCl। ज्यादा मत सोचिए, मैकेनिक्स बता चुका हूं। और यदि यहां मैंने Br2 डाला तो यहां पर क्या आ जाएगा? RBr। इज इट क्लियर? और यदि मान लीजिए ये क्लियर हो गया है, ओके, यदि फिर भी फटाफट से मैकेनिक देखना है तो देख लीजिए। RCO माइनस will give RCO free radical plus electron। RCO free radical will give R free radical plus CO2। अब आप देखो, किसी को भी ले लो, ब्रोमीन लेना है तो ब्रोमीन ले लो। इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RBr। ठीक है, RBr। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर Ag प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, Ag फ्री रेडिकल, तो Ag फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल विल गिव AgBr। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है। इज इट क्लियर? ओके, ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था, RBr दिस। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अदरवाइज यदि सिंपल लेवल में समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, यहां पर क्लोरीन, ये AgCl, CO2 और RCl बनके निकल गया है। ब्रोमीन होगा तो RBr बनके निकल जाएगा। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हुंस-डीकर रिएक्शंस क्लियर हो गया है। ओके, यहां पर हुंस-डीकर रिएक्शंस में भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर यदि कोई एग्जांपल्स आप लेते हैं, यदि एग्जांपल लेते हैं तो CH3COAg plus Br2 in presence of CCl4, so this is going to be give CH3Br plus CO2 plus AgBr। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए यहां पर देखिए, नेक्स्ट अपन करते हैं मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल पार्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल या अल्काइल पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो पहले अपन ने क्लियर किया था, तो ये 4 टाइप की आ गई है ना। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो आता है विच इज नॉन एज हेलोजिनेशन। ठीक है, दिस इज HVZ रिएक्शंस भी बोलते हैं। हालांकि एक रिएक्शन जो है स्किमिड रिएक्शंस जो है वो भी है, वो मेरे को टाइम रहता है तो मैं करा देता हूं, हालांकि वो इससे पहले वाली कैटेगरी में थी। ठीक है, स्किमिड रिएक्शंस दैट इज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। अदरवाइज मैं एंड में ले लूंगा स्किमिड रिएक्शन। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में यदि रहेगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, बट वो जनरली पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ध्यान रखिएगा। हेलोजिनेशन, यदि आप देखेंगे यहां पर RCH2, या ये लिख लेते ये RCOH2, यदि हम लेते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन या हेलोजन, कुछ भी ले सकते हैं, X2
यहां पर आपने लिया है रेड फॉस्फोरस, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस, मेक श्योर फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये ध्यान रखना है, दिस X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आपको क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन आता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन अकर होता है वो कहां आता है, अल्फा कार्बन पे। ठीक है, कहां पर आता है, अल्फा कार्बन पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत सिंपल है, इसका मैं बताता हूं तरीका। जैसे मान लीजिए इसका मैकेनिज्म अपन को समझना हो, ठीक है, इसका मैकेनिज्म यदि आपको समझना हो तो आप देखेंगे यहां CH2COH, ठीक है। मान लीजिए आपने, मैं क्लोरिक X2 लेता हूं और रेड फॉस्फोरस। तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन विद PCl3 PCl5 पड़ी थी, तो OH रिप्लेस क्या हो जाएगा, RCH2C डबल बॉन्ड OX आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे X आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा टॉटोमेरिज्म, यह आ जाएगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म हुआ तो RCH डबल बॉन्ड COH और हेलोजन आ जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस आएगी, क्या हो जाएगा, एडिशन। कैसे एडिशन होगी, ढंग से समझो। यहां पर क्या होगा, यानी इसका ये फॉर्म अटैक करेगा, ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड टूटा, और देखिए हेलोजन, देखिए ये हेलोजन, क्योंकि आपको पता है ये हेलोजन है, ये माइनस चार्ज, ये इसको अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जब अटैक किया तो आपको क्या मिला है, RCHX डबल बॉन्ड OX, और ये X और ये हाइड्रोजन माइनस HX करके निकल गया है। क्या निकल गया है, यानी ये बना X माइनस, ये क्या बना है, H प्लस X माइनस HX बन के निकल गया है। अब आप देखो इन दोनों में से ये सेंसिटिव है, इन दोनों में से ये सेंसिटिव है, क्योंकि समझिएगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन ये sp2 वाला है, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोस्ट है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोस्ट है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन है, और ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव प्लस पाई बॉन्ड, तो ये दो फैक्टर इसके कारण आ रहा है। अब मान लीजिए हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस यानी OH माइनस, हाइड्रोलिसिस का मतलब OH माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो ये क्या हुआ है, ये यहां अटैक किया और X को बाहर कर देता है, X को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, और बना देता है RCHX COOH। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्या बना है, COOH, यानी हेलोजन को रिप्लेस करके OH निकल गया है, और यहां माइनस बाय प्रोडक्ट आ जाएगा HX, यानी X प्लस कंबाइंड विद X माइनस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ X with Z रिएक्शन। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट आया है। ठीक है, या अल्काइल पार्ट जो भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये X with Z रिएक्शन क्लियर हो गई। देखिए अब मान लीजिए यहां पर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां तो H प्लस लिखा है, बट आप देखेंगे एक्वस मीडियम होगा तो H प्लस आयन जो होगा एज ए, जैसे ये CH H प्लस आयन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। मान लीजिए मेरे पास ये Br2 है, ये Br2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा ये आया, CH3 CH CH3 COH है, और क्लोरीन हुआ, रेड फॉस्फोरस हुआ, H3O प्लस हुआ, है ना। या मान लीजिए ये CH3 CH2 है ना। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन चाहिए मुझे, कहीं भी मत लगा देना, आप यहां कहीं मत लगा दीजिएगा, अल्फा लगाया। अब देखिए अल्फा आया तो CH3 CH2C CH3 COH,
और ये Cl आ गया। तो अब आप देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव भी बना ना, कई बार ऑप्टिकल एक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज कायरल कार्बन, ऑल द 4 वैलेंसी आर डिफरेंट। ये क्या बन गया है, ऑप्टिकली एक्टिव भी बन गया है। तो कई बार जेडबी नीट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 Br। इज इट क्लियर? अब देखते हैं आगे, हम बात करते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, देखिए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर बात करें तो बेंजोइक एसिड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहां पर आप देखेंगे बेंजोइक एसिड, तो देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड OH है, तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट मान लीजिए मैंने आपको एक फंडा बता रखा है PM केस, क्या पढ़ा रखा है, PM, यानी यहां पर कार्बन चेक करना है, क्या देखना है, कार्बन। ठीक है, ये कार्बन देखे एंड इफ दिस कार्बन हैव ए पाई बॉन्ड तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ट्रिक बता रहा हूं, जैसे बेंजोइक एसिड हुआ, बेंजल्डिहाइड हुआ, बेंजोनाइट्राइल हुआ, आप देख सकते हैं कि ये सब, जैसे मान लीजिए ये आ गया एल्डिहाइड, ये आ गया कीटोन। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई भी ग्रुप आ जाता है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे COCl, CONH2, COOR। ठीक है, पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिंग, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो मेटा डायरेक्टिंग, C डबल बॉन्ड C है तो मेटा डायरेक्टिंग, C ट्रिपल बॉन्ड C है तो सब मेटा डायरेक्टिंग है। तो आप देखेंगे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम यदि पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। अदरवाइज मैंने प्लस एम माइनस एम जब मैंने बेंजीन पढ़ाया था स्टैंडर्ड 11 में, तब मैंने आपको समझा दिया था कि प्लस एम माइनस एम, GOC में भी समझाया हुआ है एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से यहां पर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसी के लिए मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, फिर भी ये ट्रिक से याद कर लीजिए। ओके, मैंने आपको फिर भी बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे Cl2 FeCl3, तो आप देखेंगे यहां पर जो Cl है वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। मैंने कॉमन नेम लिख रहा हूं, IUPAC तो आपको आता ही है, दैट इज द 3 क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब मान लीजिए यहां पर नेक्स्ट आ जाता है HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड SO4। तो यहां पर जो NO2 ग्रुप आएगा वो कहां आएगा, दिस NO2 ग्रुप इट इज एट दिस पोजीशन। और यदि यहां पर फ्यूमिंग H2SO4 है तो कहां आएगा, दिस इज एट दिस पोजीशन। ठीक है, SO3H आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। और यदि यहां पर Br2 FeBr3 डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये Br यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग खत्म हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए स्कीमेटिक रिएक्शंस है उसको मैं खत्म कर देता हूं तो ये वाइंड अप हो जाएगा। और यूजेस जो है एनसीईआरटी बुक से आप रीडिंग करके लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में यूजेस ज्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है, अब मैं स्कीमेटिक रिएक्शंस बता देता हूं। जो बच्चे जनरली नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये स्कीमेटिक रिएक्शंस बता देता हूं। अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज इज ओवर। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा स्कीमेटिक रिएक्शन। ठीक है, हालांकि मैं ये प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन में भी पढ़ा सकता था कि RCOH प्लस N3H, ठीक है,
इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RNH2, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो RCOH H and ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आप बात कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म देखना है। तो ये वाटर चला जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अटैक RCON माइनस एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस, क्योंकि अभी भी एक वैलेंसी बाकी है। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आएगा ध्यान से समझना मैकेनिज्म। ठीक है, पहले तो वाटर निकल गया, अब ये देखो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि अभी तो इसकी दो ही वैलेंसी हुई, यहां भी दो वैलेंसी हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। अब समझना, अब ये देखेंगे तो ये निकलेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी होनी चाहिए। अब आप देखो मीन टाइम में क्या होगा, इसको मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो यहां से भागेगा। यहां से भागेगा तो जो थर्ड वैलेंसी होने वाली है, तो जैसे ये भागेगा तो ये सेकंड वैलेंसी वापस हो गई। तो क्या होता है, ये इसको अटैक कर देता है, क्योंकि ये निकल गया, ये निकल गया, ये N2 बन के निकल गया। इसको एक वैलेंसी चाहिए, इसको भी एक वैलेंसी चाहिए, तो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है बैकडोर एंट्री कर लेता हूं। इसने क्या करा, बैकडोर एंट्री कर दी। बैकडोर एंट्री कर दी तो RN डबल बॉन्ड CO बन गया, जिसको आप बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनेट, नॉट साइनाइड, साइनेट। अब क्या करें, हाइड्रोलिसिस कर लो। इसमें क्या कर लिया है, फिर हाइड्रोलिसिस कर लिया है। हाइड्रोलिसिस है तो आप देख सकते हैं सिंपल है, वाटर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये रीअरेंजमेंट करके मैंने ये बना दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे RNH, क्योंकि H N माइनस बना, N माइनस इसका H प्लस के साथ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, वापस कार्बन पे ही अटैक होने वाला है। OH माइनस और H प्लस आए, OH माइनस और H प्लस आए, तो ये क्या हो जाएगा आपका RNH2 और ये बन जाएगा H2CO3। बट ध्यान दीजिएगा ये एसिडिक मीडियम है तो H2CO3 है। यदि यहाँ NaOH होता, बेसिक मीडियम होता, तो यहाँ पर Na2CO3 प्लस वाटर बनता। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार बता रहा हूं, इफ इट इज एसिड ऑलवेज क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करता हूं। चलिए यहां पर आप बात करते हैं विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। हालांकि मैं ये सब चीज पढ़ा चुका हूं कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली पोस्टल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली पोस्टल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए ये माइनस आई है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसका ज्यादा है, ये इसका ज्यादा है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऑर्डर पड़ा हुआ है कि माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, क्लोरीन का क्लोरीन से, तो डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये COH से इसकी डिस्टेंस और इस COH के इसकी डिस्टेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये नियर है और ये दूर है। तो मैंने ये बताया था कि ऑर्डर के हिसाब से जितना पास होगा COH के ऊपर उतना माइनस साइड का डोमिनेंसी बढ़ गई, तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ये देखिए दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इधर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये खत्म हो गया है। यूजेस जो है वो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देख के एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बस एक रिएक्शन लिख रहा हूं, स्कीमेट रिएक्शन, जो ध्यान रखना इट इज फॉर जेडबी मीट। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो स्कीमेट रिएक्शंस को ढंग से देख के जाए। मान लीजिए स्कीमेट रिएक्शंस का कोई क्वेश्चन आ गया, ये बेंजोइक एसिड ले लिया N3H और हाइड्रोलिसिस एंड एसिडिक मीडियम ले लिया, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एनिलीन। क्या बना देगा वो, एनिलीन होगा। बाय प्रोडक्ट देखते रहिएगा।
मान लीजिए ये CH3COH एक कार्बन कम होता है, ध्यान दीजिएगा ये एक कार्बन कम हुआ है क्योंकि ये H2CO3 बनाता है तो कार्बन यहां चला जाएगा, यहां पर N3H है, H3O प्लस हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3NH2 प्लस H2CO3। इज इट क्लियर? यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये खत्म कर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस हम करके इसको वाइंड अप करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।